अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS 403 का लेक्चर नंबर 17 देखेंगे। तो लेक्चर का ओवरव्यू करते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। 5 बेसिक ऑपरेटर्स ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। सेकंड हम पढ़ेंगे जॉइन ऑपरेशंस। फर्स्ट हम चलते हैं रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा क्या है? इज़ अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। पिछले लेक्चर में हम पढ़ के आए थे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस, जिनमें उसकी दो टाइप्स थी, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल। तो नॉन प्रोसीजरल के लिए हम क्या एग्जांपल यूज़ करते थे? SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और हम जो है प्रोसीजरल के लिए कौन सी एग्जांपल यूज़ करते हैं? रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा जो है ये किसकी एग्जांपल है? प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट टेक वन और टू रिलेशंस एज इनपुट एंड प्रोड्यूस अ न्यू रिलेशन एज देयर रिजल्ट। ये क्या करता है? ये किस पे कंसिस्ट करता है? ऑपरेशंस के सेट पे, जो कि टेक करते हैं एक या एक से ज़्यादा रिलेशंस को इनपुट के तौर पर, देन हमें आउटपुट के तौर पर एक रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। आगे हम देखेंगे 5 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा के 5 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिनको हमने ब्रॉडली डिवाइडेड किया है किसमें? 2 बेसिक कैटेगरीज में। तो इन कैटेगरीज को पढ़ लेते हैं। यूनरी ऑपरेशंस एंड बाइनरी ऑपरेशंस। यूनरी ऑपरेशन में क्या होता है? विच इन्वॉल्व ओनली वन रिलेशन और अ टेबल। इसमें सिर्फ हम वन रिलेशन बनाते हैं और एक ही टेबल यूज होता है। दीज आर सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट। तो इसकी एग्जांपल क्या है कि इसमें सिलेक्ट ऑपरेशंस होते हैं और प्रोजेक्ट ऑपरेशंस। इसमें यूनरी ऑपरेशन में बाइनरी में क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? दो एंटिटीज का रिलेशन बनाते हैं, जिसमें हम क्या पेयर्स ऑफ रिलेशन यूज करते हैं। द इनपुट फॉर दीज ऑपरेशंस इज टू रिलेशंस एंड दे प्रोड्यूस अ न्यू रिलेशन विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल रिलेशन। ये क्या करता है? इसका इनपुट जो है ये टू रिलेशंस पे डिपेंड करता है एंड दे प्रोड्यूस, ये एक न्यू रिलेशन प्रोड्यूस करते हैं विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल रिलेशन। जो ओरिजिनल रिलेशन है उनको चेंज किए बगैर क्या करता है? एक न्यू रिलेशन प्रोड्यूस करता है। दीज ऑपरेशंस आर यूनियन। बाइनरी रिलेशन की एग्जांपल क्या है? यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ये क्या है? इसके ऑपरेशंस है। आगे हम देखेंगे यूनरी ऑपरेशन के आगे मजीद जो ऑपरेशंस थे वो क्या था? सिलेक्ट ऑपरेशन। तो सिलेक्ट ऑपरेशन क्या था? द सिलेक्ट ऑपरेशन इज परफॉर्म टू सिलेक्ट सर्टेन रोज और टपल्स ऑफ अ टेबल। तो ये क्या होता है? ये सिर्फ इसको हम क्यों परफॉर्म करते हैं सिलेक्ट ऑपरेशन को? सिर्फ मुख्तलिफ रोज़ को सिलेक्ट करने के लिए, और टपल्स भी रोज़ को ही कहते हैं। टेबल की रोज़ को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिलेक्ट ऑपरेशन। सो इट परफॉर्म्स इट्स एक्शन ऑन द टेबल हॉरिजेंटली। हमारे पास रोज़ होती है वो हॉरिजेंटली होती है, तो इसलिए इस एक्शन को परफॉर्म करते हैं हॉरिजेंटली टेबल में। आगे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका सिंबल क्या होता है? ग्रीक लेटर सिग्मा। ये जो सिग्मा दिया हुआ है ये क्या है? यूज टू डोनेट द सिलेक्शन ऑपरेटर। सिलेक्शन ऑपरेटर के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं? ग्रीक लेटर वाला सिग्मा। तो सिग्मा जो है ये किसके लिए यूज हो रहा है? सिलेक्ट ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट हम इसको एग्जांपल के तौर पर देखेंगे। स्टूडेंट हमारे पास टेबल दिया हुआ है, इसके आगे इसके ये एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं और इसके आगे ये इसके कॉलम और रोज दिए हुए हैं। तो हमने क्या करना होता है सिलेक्शन ऑपरेशन में? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम सिर्फ रोज को सिलेक्ट करते हैं। हम पहले देंगे इसका सिंबल जो हमारे पास था सिग्मा, फिर हम लिखेंगे करंट सेमेस्टर। कंडीशन हम देंगे कि करंट सेमेस्टर में जाओ, करंट सेमेस्टर वाले कॉलम में ग्रेटर देन 3। जो 3 से ग्रेटर है तो स्टूडेंट टेबल में जाना है। उसके बाद हमने क्या करना है? करंट सेमेस्टर में जाना है। करंट सेमेस्टर में हमने क्या देखना है कि जो वो वाली कंडीशंस जो 3 से ज़्यादा होंगी उनको डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ पे 3 एक ही बार है, तो 3 के अलावा जो है 4, 5 एंड 5, तो ये वाले बाकी जो होंगी ये हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इसलिए इसका रिजल्ट ये आ गया टेबल की फॉर्म में। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोजेक्ट ऑपरेटर। तो प्रोजेक्ट ऑपरेटर क्या था? ये भी यूनरी ऑपरेटर की ही एक टाइप है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल टेबल वर्टिकली। तो ये वर्टिकली जो है ये एक टेबल पे ऑपरेट करता है। क्या? प्रोजेक्ट ऑपरेटर में हम क्या करते हैं? इसमें हम कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट ऑपरेटर में हम क्या करते थे? रोज को सिलेक्ट करते थे, और प्रोजेक्ट ऑपरेटर में क्या करते हैं? कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं। और इसका आगे सिंबल दिया हुआ है कि इसको हम कैसे डोनेट करते हैं। तो ये इसका ग्रीक लेटर ये पाई के जैसे सिंबल बना हुआ है, इससे इसको डोनेट करते हैं। ये क्या? प्रोजेक्ट ऑपरेटर की सिंबल। सेकंड हम देखेंगे इसमें हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है फैकल्टी का। तो फैकल्टी में हमने क्या करना है? आगे हम इसको प्रोजेक्ट ऑपरेटर का सिंबल लगाएंगे, फिर हम जाएंगे फैकल्टी की आईडी में जाओ, फिर फैकल्टी की सैलरी। फैकल्टी का आईडी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लो और सैलरी वाला किस टेबल में? फैकल्टी वाले टेबल में। तो हमारे पास फैकल्टी आईडी क्या ये वाला दिया हुआ है। फैकल्टी आईडी जो हमारे पास दी हुई है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम किसको सिलेक्ट करेंगे? सैलरी वाले कॉलम को।
कॉलम को सिलेक्ट करने को क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट ऑपरेटर। तो इसमें इसने फैकल्टी आईडी और सैलरी को सिलेक्ट करके डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस ऑपरेटर्स। इसमें क्या होता है, इसमें से सिलेक्ट और प्रोजेक्ट दोनों ऑपरेटर्स जो होते हैं वो नेस्टेड फॉर्म में वर्क करते हैं, दोनों एक साथ वर्क करते हैं। हमारे पास जैसे ये हमारे पास ये हो गया, फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, किसको, प्रोजेक्ट ऑपरेटर के सिंबल को, देन उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट ऑपरेटर की कंडीशन, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, टेबल। तो फैकल्टी वाले टेबल में जाओ, वहाँ पे जाके हम क्या सिलेक्ट कर लो, पहले प्रोजेक्ट वाला फैकल्टी का नेम और डिपार्टमेंट। देन रैंक वाले में जाओ, वहाँ पे जाके क्या करो, जो रैंक वाला जो है वो किसके इक्वल हो, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले के इक्वल, तो उसको सिलेक्ट कर लो। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, प्रोजेक्ट वाले का आउटपुट निकालेंगे। तो इसमें क्या था, फैकल्टी का नेम और डिपार्टमेंट, फैकल्टी के नेम और डिपार्टमेंट को हमने सिलेक्ट किया, और हमने जाके देखना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में क्या क्या था। तो वो किस किस में थे, वो दो में थे रैंक में, एक ये वाला पॉइंट था और एक ये वाला पॉइंट था। इसमें दोनों में ये था, एक ताहिर नेम था और दूसरा क्या नेम था, आयशा। तो कंपोजिशन में क्या, ताहिर और आयशा शो हो रहा है, तो इसका ये आउटपुट आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे द यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन क्या होता है, ये हम प्लस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हमें बस दो टेबल दिए हुए हैं तो उन दोनों को हम प्लस कर देंगे और प्लस की फॉर्म में लिख देंगे दोनों को इकट्ठा करके। इट इज़ डोनेटेड बाय यू, इसको हम यू के साथ डोनेट करते हैं। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है कोर्स 1 एंड कोर्स 2, तो हमारे पास ये दो टेबल्स दिए हुए हैं, दोनों टेबल्स का हमने यूनियन निकालना, तो हम कोर्स 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद हम यूनियन लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे कोर्स 2। तो हमारे पास ये कोर्स 1 है और ये कोर्स 2 दिया हुआ है, तो दोनों कोर्सेज़ को हम इकट्ठा करके इसमें लिख देंगे। तो ये क्या बन गया, यूनियन ऑपरेशन। आगे हम देखेंगे इसमें देयर आर नो रिपीटेड टपल्स। अगर हमारे पास दो रोज़ जो हैं वो सेम ही हो तो फिर उनको हम रिपीट नहीं करते, किसमें, यूनियन में। आगे हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन लेना। अब हम देखेंगे कि हमारे पास दो टेबल्स हैं, तो दो टेबल्स में क्या क्या कॉमन आ रहा है, कोर्स 1 उसका इंटरसेक्शन को हम सिंबल जे वाला देते हैं। इसके बाद हम कोर्स 2 लिखेंगे, फिर दोनों कोर्सेज में देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन एट्रीब्यूट है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा था, ऊपर वाले कोर्सेज में ये वाला फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो था ये कॉमन आ रहा था। नेक्स्ट हम देखेंगे सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि फर्स्ट जो कोर्स होगा उसके तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका तमाम डाटा जो होगा वो डिस्प्ले होगा, लेकिन सेकंड का जो है वो सिर्फ वही डिस्प्ले होगा जो फर्स्ट के साथ, सेकंड का कोई भी डिस्प्ले नहीं होगा। फर्स्ट का वो वाला डाटा सारा जो होगा ना वो डिस्प्ले होगा, जो फर्स्ट में सारा का सारा जो डाटा होगा वो सारा का सारा डिस्प्ले होगा, लेकिन उसमें जो कॉमन होगा सेकंड वाले कोर्स के साथ उसको हम रिमूव कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास था कोर्स 1 में हमारे पास फोर रोज थी, तो हमारे पास 4 रो वाला था डाटा, लेकिन हमने उसमें से एक को रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव किया है, क्योंकि वो कोर्स 2 के साथ कॉमन था, तो जो हमारे पास कॉमन होगा उसको माइनस कर देंगे, लेकिन कोर्स 1 वाला सारा का सारा डाटा डिस्प्ले होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पिछले लेक्चर्स में भी लिया है। तो वो कैसे लेते हैं कि फर्स्ट वाले को सेकंड वाले टेबल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दरम्यान में मल्टीप्लाई वाला साइन लगा के, जैसे हमारे पास स्टूडेंट टेबल है और कोर्स टेबल है, तो स्टूडेंट और कोर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक मल्टीप्लाई वाला साइन यूज़ करके। तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कोर्स में क्या थी, थ्री रोज थी, और हमारे पास स्टूडेंट में क्या थी, 2 थी। तो इनको 2 और 3 को इन 2 को सब 3 इन 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला सारा डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जॉइन ऑपरेशन। जॉइन ऑपरेशन क्या होता है, ये स्पेशल फॉर्म है किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की ऑफ 2 टेबल्स। जैसे ऊपर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उसके आगे स्पेशल फॉर्म होती है जॉइन ऑपरेशन। जॉइन ऑपरेशन क्या होता है, ये एक स्पेशल फॉर्म है किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट। इफ देयर इज अ रिलेशन स्टूडेंट एंड अ रिलेशन बुक, अगर हमारे पास एक रिलेशन है स्टूडेंट का, दूसरा है बुक का, देन इट मे बी रिक्वायर्ड टू नो दैट हाउ मैनी बुक्स हैव बीन इशूड टू एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट, के हर मुख्तलिफ स्टूडेंट को कितनी बुक्स इशू की गई हैं, तो ये भी जानना ज़रूरी होगा इसके लिए, जॉइन ऑपरेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।